नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आज हम बात कर रहे हैं एक्सेस बार्स के बारे में। तो आपको हैरानी होगी कि कई लोग सोच रहे होंगे कि एक्सेस बार्स है क्या और किस चीज़ में ये मदद कर सकता है। तो एक बैकग्राउंड के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार आपको ऐसा लगता है लाइफ ठीक चल रही है लेकिन अंदर से खुशी नहीं है, या फिर लाइफ चल ही नहीं रही है, या तो हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर पैसा आना बंद हो गया है, या रुक रहा है, या क्लाइंट्स नहीं आ रहे, या जो भी आपका काम है वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। या ऐसा कुछ भी हो सकता है कि फैमिली में लोग तो हैं लेकिन बातचीत बंद है, या फिर एक खुशी नहीं है। तो वो सब चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? चाहते तो हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। जैसे हेल्थ ठीक नहीं है तो हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हेल्थ हमारी एकदम अच्छी हो, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हम हो, जो भी हम जितनी भी एनर्जी डालना चाहें वो डालें। या अगर हम काम कर रहे हैं तो वो काम फले फूले, जैसे बड़े लोग पहले आशीर्वाद देते थे कि काम आपका बढ़ता रहे, पर हम कुछ भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हम ऐसा कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो कोई रीज़न होगी इसकी कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, या अगर नहीं है हम क्या वो बहुत जल्दी या बहुत आसानी से अचीव करना चाहते हैं। ये सारी बातें बहुत घूमी हुई, ऐसा जैसा कि समझ में नहीं आए, लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट आई एम सेइंग। बट ऐसी चीज़ें जो मैं बोलने वाली हूँ, विश्वास नहीं होगा पर ऐसी चीज़ें संभव हैं। कैसे? जैसे आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में कभी भी कोई हैवी चीज़ आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा मेमोरी आपने कंज्यूम कर ली, कैसे स्लो हो जाता है सिस्टम, कंप्यूटर का भी और मोबाइल का भी। अगर आपको वो सिस्टम लाइट करना है, या तो आप मेमोरी बढ़ाएंगे या फिर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो डिलीट करेंगे। तो एक्सेस बार की भूमिका यही है, इंट्रोडक्शन यही है कि जो हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से हम ख़ास तरीके से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और जो भी दोस्तों दिमाग में चल रहा है वो उसी से हम चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपका विचार ये है कि आजकल मार्केट में मंदी बहुत है, आजकल ट्रैफिक बहुत है, आजकल क्लाइंट्स आने मुश्किल हैं, या घर में सब लोग हैं लेकिन सारे अपने कमरों में हैं और एक हंसी का माहौल, खुशी का माहौल बहुत मुश्किल है, अगर ये विचार है तो लाइफ तथास्तु कहेगी और ऐसी ही चीज़ें होंगी। अब जान लिया हमने कि विचार ऐसे हैं, लेकिन अब उसको चेंज कैसे किया जाए? कोई ऐसा तरीका है या होगा? क्योंकि अगर हम बात करें कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। तो कोई ऐसा तरीका है, जब आप क्वेश्चन में जाते हैं तो वो तरीका आपके पास आता है। तो आप में से जिन लोगों के भी ये क्वेश्चंस थे कि मैं अपनी हेल्थ को कैसे एक ऐसी जगह पे लेके जाऊं कि एवर यूथफुलनेस हो, फुल एनर्जी हो, और जितनी भी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ के साथ करनी है उसके लिए सरप्लस बहुत अच्छी एनर्जी हो, एम्पलीफाई होके आए एनर्जी, या अभी जैसे मेरी इनकम x है वो x से 10x हो जाए तो कैसा रहे। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है दोस्तों, और वो सॉल्यूशन है एक्सेस बार्स। कुछ क्लेम नहीं कर रही, पर जितना आप एक्सपीरियंस करके देखते हैं उतना ही आपको पता चलता है। तो आज हमने स्टूडियो में अपना एक मॉडल बुलाए हैं जिनके ऊपर हम एक्सेस बार क्या है उनको करके दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले कि हाँ, उनसे हम पहले पूछेंगे या बाद में उनके एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया था, और अब ये रिलैक्सेशन के बाद एक्सेस से जब सारी स्टोरीज डिलीट हो जाती हैं उसके बाद कैसा लग रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, 32 पॉइंट्स, जैसे मनी, कंट्रोल, रिलेशनशिप, बॉडी, सेक्सुअलिटी, सैडनेस, जॉय, और साथ ही साथ हम क्लियरिंग स्टेटमेंट बोलेंगे। तो क्लियरिंग स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे कि एक जादू की छड़ी या फिर एक डिलीट बटन, कि आपको कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो लाइफ में काम नहीं कर रहा, अब उसको हटाना कैसे। तो आप ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बोलेंगे। तो जितने लोग भी जानना चाहते हैं क्लियरिंग स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा, वो हमसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सामने आ रहा होगा, या स्टूडियो का नंबर सामने आ रहा होगा, या हमारे काफिला टीवी के चैनल पे या मेरे पर्सनल चैनल पे आप अगर कोई कमेंट छोड़ेंगे तो हम आपको ये क्लियरिंग स्टेटमेंट वीडियो दे सकते हैं, ताकि आप क्लियरिंग स्टेटमेंट बोलें और आपकी जो लाइफ में चीज़ें नहीं काम कर रही हैं वो डिलीट हो जाएं, एकदम ख़त्म हो गई सारी चीज़ें, जो चीज़ें नहीं काम कर रही। तो अब क्या बचा? अब बचा एक ब्लैंक स्लेट, जहाँ पे आप कुछ भी चाहें, लाइक कुछ भी चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप पूछ सकते हैं कि व्हाट एल्स इज़ पॉसिबल। तो ये सब तो हो गया, बच्चे हो गए, या फिर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो आप सोच रहे हैं।
वहाँ से आप पूछेंगे व्हाट एल्स इज़ पॉसिबल, कि इसके अलावा और क्या पॉसिबल है या और क्या पॉसिबल है। जब आप क्वेश्चन में रहते हैं तो लाइफ बिल्कुल तथास्तु कहने के लिए तैयार रहती है। वो आपको जगह बताती है कि कहाँ से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा डिटेल में थ्योरी में ना जाके हम प्रैक्टिकल में जाने वाले हैं। तो हम प्रैक्टिकल बताते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। कोई फैसिलिटेटर चाहिए आपको जो एक्सेस कॉन्शियसनेस जिन्होंने करी हुई है, तो वो आपको बार्स फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक बार जब आप सर्टिफिकेशन, एक दिन में सर्टिफिकेशन हो जाता है, वो सर्टिफिकेशन करने के बाद आप अपने घर के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को करवा सकते हैं। और ये एनर्जी का काम है, तो आप जिनसे भी करवाएं, आप उनसे एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर लें कि ये एनर्जी एक्सचेंज है। कुछ भी हो सकता है, वो जो प्यार से दें या जो आपने अपने लिए सोचा हुआ है उतना आप उनसे उनसे कह के ले सकते हैं कि हाँ, दिस इज़ माय एनर्जी एक्सचेंज। तो यहाँ पर मेरा कुछ एनर्जी रुक रही थी, जो कि आप देखेंगे कि थोड़ा सा मेरी आवाज़ अटक रही थी। तो यहाँ पे हम क्लियरिंग स्टेटमेंट बोलने वाले हैं। राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 9 शॉर्ट्स, बॉयज़, फॉरवर्ड्स एंड बियॉन्ड्स। तो ये है क्या, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका शॉर्ट फॉर्म है पॉड एंड पॉक। पॉक एंड पॉड एंड पॉक आप ये बोलेंगे तो जो भी स्पेस में होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरी स्पेस में था कि आई एम अ गिवर, तो मैं जेनरसली गिव करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जब भी एनर्जी एक्सचेंज होगा, अगर जब आपने सर्टिफिकेशन कर लिया है, एक दिन का 8 घंटे की क्लास बहुत आसान है, क्योंकि इसका करिकुलम आपको मैनुअल मिलता है और आप एक ही दिन में आप ये 4 बार प्रैक्टिस करते हैं। 2 बार रिसीव करना, कई लोग रिसीव करने में अच्छे नहीं होते तो वो रिसीव करना सीखेंगे। कई लोग गिविंग में नहीं अच्छे होते तो वो गिव करना सीखते हैं। तो गिविंग 2 बार आप गिफ्टिंग करते हैं, सो गिविंग नहीं बोलेंगे, हम गिफ्टिंग बोलेंगे। तो 2 बार आप गिफ्ट कर रहे हैं और 2 बार आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि एक्सेस बार्स क्या चीज़ है। सर पे हमारे 32 पॉइंट्स हैं, जिनको हम हल्के हाथों से टच करते हैं तो वो सारी स्टोरीज डिलीट हो जाती हैं। और एंड में आपके पास क्या बचा है, ब्लैंक शीट। अब ब्लैंक शीट पे पहले कुछ भी लिखा था कि किसी ने मुझे ऐसा कह दिया तो मुझे यही रिएक्शन करना है, किसी ने कुछ इस आवाज़ में कहा, या मार्केट में कुछ देखा कि 4 लोगों का लॉस हो रहा है तो मेरा भी होना ही होना है, या मार्केट नीचे गई। ये थॉट्स कहाँ से आ रही हैं, कोई लिमिटिंग थॉट्स होती हैं और वो सब डिलीट हो गई। उसके बाद क्या बचा, आप ज़ोर से चिल्ला के कहना चाहते हैं कि हाँ, उसके बाद हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं। तो ये आपको उस जगह पे लेके जाएगा सेशन पूरा, जहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज़ में रहेंगे। और अगर कुछ नहीं भी होता तो क्या होगा, एक रिलैक्सेशन, कंप्लीट रिलैक्सेशन, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये बार्स प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो 32 पॉइंट्स हैं हमारे सिर पे, जिनको आप बहुत हल्के हाथों से फेदर टच करके, फेदर टच करने से क्या होगा, जितनी भी स्टोरीज़ वहाँ पे रखी हैं, एक अलग अलग बार्स में अलग अलग तरह की स्टोरीज़ हैं। तो आप डिफरेंट सेक्शंस बिलीव कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट बार्स हैं। तो वो बार्स में अलग अलग स्टोरीज़ रखी हैं, मे बी कंट्रोल से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। तो इस तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। एक वो, ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है कि आप घर में बैठ के कर सकते हैं, बट फिर भी जितने लोग अभी देख रहे हैं वो थोड़े समय में एक्सपीरियंस ज़रूर कर सकते हैं। सो आई वुड से जितना मैं बोल रही हूँ, मैं अपने मॉडल कुलदीप जी को ये करूँगी, तो आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, एनर्जी चैनलाइज करते हैं। तो एनर्जी क्या करें, हम पैरों से खींच के इनके सर तक लेके आएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। एक हाथ सिर के नीचे रहेगा, यहाँ पे पावर बैंड है और ये 3 फिंगर्स रहेंगी इनके 3rd आईब्रो सेंटर पे, सो 3rd आई पे या आईब्रो सेंटर पे। तो ये तीनों फिंगर्स मतलब बार्स ऐसा है कि जब मैं पहली बार गई थी बार्स में, बीइंग इंडियन और आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी पढ़ के गई थी और कनाडा में मैंने किया था ये, तो मुझे लगता था इससे ज़्यादा पॉइंट्स तो मन पॉइंट्स हम जानते हैं, 144 पॉइंट्स होते हैं। तो मैं जजमेंट में थी कि नहीं, जो हमारा है वो बेहतर है या फिर हम ज़्यादा जानते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सोचा कि प्रियंका, ये कहाँ से आ रहा है, ईगो से कि तुम ज़्यादा जानती हो,
या हमारा कल्चर बहुत महान है और दूसरे जो बोल रहे हैं उसका कुछ अर्थ नहीं है। तो फट से वो ड्रॉप हो गई थॉट वहाँ पे। और मैं जब क्लास में गई थी तो मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं जज नहीं करना चाहती किसी को। तो बाद में मैंने देखा कि मैं दूसरों को जज करते हुए अपने आप को जज कर रही हूँ। लाइक दिमाग है कि शांति नहीं हो रहा, या तो दूसरों को जज कर रहे हैं या दूसरों को जज करते हुए खुद को जज कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट वॉज कंज्यूमिंग माई एनर्जी एंड आई डिडंट वांट टू डू दैट। तो अभी जो हम कर रहे हैं एनर्जी पुल कर रहे हैं, और साथ में करते करते मैं आपको बताऊंगी कि मुझे सेंसेशन पता चल रही है फिंगर्स में, इनके फोरहेड के थ्रू और सर के पीछे के थ्रू, कि कुछ पल्सेशन हो रही है, कुछ जैसे खुल रहा हो ऐसे। तो अभी हम बिल्कुल प्रेयरफुल मोड में, आप ऐसे ही अपने सर के एक हाथ अपने सर के पीछे और एक हाथ अपने सर के आगे रख सकते हैं। एंड बिलीव यू मी, आप लोग स्टूडियो में फ़ोन करके बोलने वाले कि हमें ऐसा लगा। अगर आप करेंगे तो आपको इंस्टेंटली पता चलेगा, क्या तो ये स्पेस खोल देगा आपके लिए। अमेजिंग चीज़ है। तो अभी हम इनके पैरों से एनर्जी पुल कर रहे हैं, पूरी बॉडी में से मेरे हाथों में, इनके सर से मेरे हाथों में, और मेरे हाथ से मेरे सर पे, और मेरे सर से क्राउन के ज़रिए यूनिवर्स, भगवान जी, बाबा जी, जिनको भी आप मानते हैं, जो शक्ति पावर, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ से मैं अपने सर से वापस अपने आर्म्स में, इनके सर पे, इनके सर से इनकी बॉडी में, पैरों तक जा रहा है। तो ये हम करें एनर्जी चैनलाइज करने के लिए। और उसके बाद हम करेंगे कुलदीप जी अपने हाथ, इनका सेंटर फिंगर जो है वो मेरे पाम के सेंटर पे है, मेरी सेंटर फिंगर इनके पाम के सेंटर पे है। तो इस तरह से भी हम एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं, मेरे सर से मेरे हाथों में, मेरे हाथों से इनके हाथों में, इनकी बॉडी में, और पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है एनर्जी का। वापस आएंगे। अब यही एनर्जी जो हाथों से पुल करी, दूसरा तरीका यह है कि अगर कोई टेबल पे लेटे हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो उनके पास जाके सेम चीज़ हम करेंगे कि इनका मिडिल फिंगर जो है वो मेरे हाथ पे है और मेरी मिडिल फिंगर इनके पाम के सेंटर में है। तो इस तरह से भी हम एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं, मेरे सर से मेरे आर्म्स से इनके आर्म्स में और इनकी बॉडी में। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो हम करते हैं, एनर्जी चैनलाइज करते हैं, खोल देते हैं। उसके बाद पहला पॉइंट है, आप 3 फिंगर्स लेंगे, कान के पीछे एक बोन है, और ये किन के हिसाब से होती है, फिंगर्स किन की है, इनकी फिंगर्स। तो आई विल गेज, हम जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो पता चलता है, पर आप लोग हम सारे जानते हैं, अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक शक्ति है जो जानती है। जब भी आप डाउट करते हैं वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जब आपको पता होता है कि हाँ मुझे पता है, सोचिए वो चीज़ें कैसी होती हैं। तो एक्सेस इसी तरह की मोडालिटी है कि कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, तो कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट जजेस नथिंग। तो सही भी कॉन्शियसनेस है, गलत भी कॉन्शियसनेस है, राइट भी कॉन्शियसनेस है और रॉन्ग भी कॉन्शियसनेस है। तो अब इसके साथ हम क्लियरिंग स्टेटमेंट एक बार फिर से बोल रहे हैं कि कुछ भी ऐसा स्पेस में ना रहे, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन से पॉइंट ऑफ क्रिएशन से पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन तक। सो पॉड एंड पॉक, ऑल 9, so right and wrong, good and bad, POD and POC, all 9 shorts, boys, poets and beyond. So that's the clearing statement, और ये trademarked है, इस फाउंडेशन की है, और ये क्लियर करती है हर एनर्जी, और ये फ्री टूल है। तो अगर आप हमें मैसेज करेंगे, हम बहुत खुशी से आपको ये टूल देंगे। तो जब भी आपको लगता है लाइफ में प्रॉब्लम है और समझ में नहीं आ रहा कोई सोल्यूशन, यूज़ दिस टूल। और कुछ भी एक्सपेक्टेशन के साथ मत यूज़ करिए, खेलिए इस टूल से कि अच्छा यूज़ करके देखती हूँ क्या होता है, यूज़ करके देखता हूँ क्या होता है। कोई पावर आप बार बार यूज़ करते हैं, से 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, उसमें उतनी ही शक्ति आती है। जो शक्ति आप देंगे उसमें वो पावर आती है। और ये तो पहले से एनर्जाइज है, तो आई इंसिस्ट प्लीज़ यूज़ इट। तो अभी ये हम इम्प्लांट बैंड पे हमने फिंगर रखी हुई है, और जितने लोगों को भी मैं डेमो क्लास में बुलाती हूँ, सो डेमो क्लास होती है 1 घंटे की ऑनलाइन,
एंड दे सी कि हाँ 8 घंटे से पहले जो 1 घंटे का जो टेस्टर है, जो टेस्ट करते हैं, उसमें उन्हें पता चल जाता है। सो जनरली हम कितनी देर, आप पूछेंगे कि अच्छा अभी प्रियंका हमने कान के नीचे जो बोन है उसके नीचे 3 फिंगर्स लगाई हुई हैं, कितनी देर तक रखें? कई लोग 5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट रखते हैं, और कई लोग बच्चों के साथ ऐसे होता है कि मिनिमम टाइम में उनकी स्टोरीज़ डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत पुरानी स्टोरीज़ होती नहीं हैं कईयों की। जहाँ पे पुरानी स्टोरीज़ हैं, जैसे आप लगा लीजिए पिछले जन्मों की, लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, टाइम भी लग सकता है। तो आपको फिंगर्स में जो सेंसेशन होगी वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, स्लो डाउन, और ऐसे लगेगा कोई हीट निकल रही है या फिर कोई एनर्जी आपको आभास होएगा, एंड दैट यू कैन ओनली फील। तो जब ऑनलाइन हम करते हैं तो कौन टच कर रहा है? आप खुद ही टच कर रहे हैं। डेमो के लिए ठीक है, बट पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए जब वो 8 घंटे की आप प्रोसेसिंग से गुजरते हैं, और वो 8 घंटे में कई प्रेयर्स होती हैं और मैजिकली चीज़ें क्लियर होती हैं, तो कई बार आपने सब कुछ करके देख लिया होता है और हताश कि कुछ नहीं काम कर रहा, और वो टाइम होता है जब कुछ नहीं काम कर रहा होता तो कोई ऐसी चीज़ आती है जो सब चीज़ जो आप पहले कर चुके हैं उससे सुपर पावरफुल होती है। तो यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि आई एम सेंसिंग कि हाँ यहाँ पे और देर रुकना चाहिए, पर ये जो हमारा एपिसोड है वो डेमो पर्पस के लिए, तो हम हर पॉइंट पे थोड़े समय रुक रहे हैं, पर आप घर पे ज़्यादा समय भी रुक सकते हैं। इम्प्लांट बैंड जो इसका नाम है, जैसे आप बोलते हैं इम्प्लांट बैंड, वो चलना शुरू हो जाता है बहुत तेज़। तो चलने से क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं रनिंग योर बार्स। तो चलने का मतलब ये है कि डिलीट बटन शुरू, और जो भी फाइल्स रखी हैं वो एक एक करके डिलीट हो रही हैं, या फिर एक पूरा फोल्डर उठाया गायब कर दिया, एंड वी आर क्रिएटिंग स्पेस हियर। इसके बाद जो हम पॉइंट करेंगे वो कान से 3 फिंगर्स ऊपर है, और वो है मनी, कंट्रोल और क्रिएटिविटी का। तो क्या चीज़ ऐसी है जो मनी को कंट्रोल कर रही है, मनी को आने से कंट्रोल कर रही है, मनी को क्रिएट करने से कंट्रोल कर रही है, या कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव आप करना चाहते हैं वो क्रिएट करने से कंट्रोल कर रही है? तो ऐसी जो भी स्टोरीज़ होंगी वो सिस्टम से गायब, और अचानक से आपको लगता है नहीं मुझे ये करना चाहिए। अचानक से आपको लगेगा जो गाड़ी इतने अरसे से साफ़ नहीं करी थी वो साफ़ करनी चाहिए, क्लॉजेट साफ़ करना चाहिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या उस क्लाइंट से बात नहीं करी बहुत समय से, उससे बात करनी चाहिए। कुछ भी इंस्पिरेशनल आता है जहाँ पे आप 10 बार सोचते नहीं हैं, आप बस उठते हैं और एक्शन कर देते हैं, और वो एक्शन जो कि आपको मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी था, लेकिन हम कुछ ना कुछ प्रोक्रास्टिनेशन हो रही थी। तो अब हमने क्लियरिंग स्टेटमेंट बोली, और जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं अभी सबके लिए क्लियरिंग स्टेटमेंट है वो राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, फॉर एंड फॉक, ऑल 9 शॉर्ट्स, बॉयज़, पोवेट्स एंड बियॉन्ड्स। तो पोवेट्स क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडियन ज़्यादा जानते हैं, और मे बी वो मुझे रोक रहा है दूसरे लोगों से सीखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पैसा कमाना मुश्किल है, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू आपकी रियलिटी क्रिएट करता है, ना कि रियलिटी आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है। तो ये बात बहुत लोगों से आपने सुनी होगी कि जो आपकी रियलिटी है उससे ज़्यादा कोई चीज़ है जो आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। इन सिंपल टर्म वी आर सेइंग अगेन दैट it's not the reality which creates your point of view, it's the point of view which creates your reality. And what I'm saying is like right and wrong, good and bad, POD and POC, all 9 shorts, boys, poets and beyonds, that's gonna eliminate all those point of views and stories. अब इसके साथ हम next point पे आ रहे हैं। तो कान के ऊपर ऐसे 3 fingers से नाप लिया आपने, और कुलदीप जी की फिंगर्स थोड़ी सी मेल्स की बड़ी होती है तो मैं ज़्यादा नाप रही हूँ। One action is this and then you will say मनी, कंट्रोल, क्रिएटिविटी। और मैं बहुत हल्के हाथों से टच किया है, लाइक बहुत हल्के हाथों से, जैसे आप किसी बेबी को टच कर रहे हैं।
बहुत हल्के हाथों से आपने टच किया तो फिंगर्स अपने आप ही उन्हीं पॉइंट्स पे जाती हैं। अब वो पहले दिन से होता है, पहली बार से होता है, यस। मेरा ये एक्सपीरियंस था कि हमसे पूछा गया क्लास में कि कौन गिफ्ट करेगा, कौन रिसीव करेगा, तो हमने कहा कि हम गिफ्ट करेंगे। तो कोई चाइनीज़ लेडी थी जो टेबल पे थी और मेरे पास चार्ट रखा हुआ था, हेड चार्ट हम क्लास में देते हैं, तो हेड चार्ट रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला मनी, कंट्रोल, क्रिएटिविटी, मेरे फिंगर्स को मालूम था कि कौन से पॉइंट्स हैं। तो मुझे वहाँ से जो स्केप्टिसिज्म थी मेरी, जो मैं जज कर रही थी उन लोगों को, वो गायब हो गया राइट देयर एंड देन ओनली, कि ये कोई अलग चीज़ है। जो मैं सोच रही हूँ कि हमें ज़्यादा पता है, ये वहाँ से आने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ रिसीव करने की चीज़ है। एंड आई स्टार्टेड रिसीविंग इट। तो जितनी बार मैं किसी को गिफ्ट कर रही थी उतनी बार सेम पॉइंट्स मेरे भी चल रहे थे, तो सेम बार्स मेरी भी डिलीट हो रही थी। तो अभी हम बोलते हैं यहाँ पर जितने लोग हैं उन सब की बार्स चल रही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हम कह रहे हैं, मनी, कंट्रोल, क्रिएटिविटी, रन। तो आप बोल सकते हैं मनी, कंट्रोल, क्रिएटिविटी, रन। और बहुत अच्छा लगता है जब हम रिसीव करते हैं। आपने बचपन में देखा होगा, जब भी हम पेरेंट्स को बोलते हैं ये चीज़ हमें चाहिए, जब तक वो आ नहीं जाए तब तक ये एक्साइटमेंट, और वो जब आ जाए उसकी खुशी, रिसीविंग में जो खुशी थी वो बहुत अमेजिंग थी। बट ग्रेजुअली हम रिसीव करना भूल जाते हैं। एक बार किसी से मांगा, नहीं दिया तो रिसीविंग मना हो गई, कोई स्टोरी बन गई वहाँ पे। या फिर हम ऐसी जगह पे आ गए कि हम पेरेंट्स हो गए, तो अब हमने गिव करना ज़्यादा दे शुरू कर दिया, तो रिसीव भूल गए। लेकिन कभी भी ये चीज़ बैलेंस की है। आप हमेशा, अगर आप पैसा जोड़ते रहें और वो खर्च नहीं करें, तो वो भी एक एनर्जी रोकने वाली चीज़ है। वन एग्ज़ाम्पल। और जब आप दे ही रहे हैं, दूसरी साइड पे अगर जाएं और देते ही जा रहे हैं, तो आप रिसीव कब कर रहे हैं? तो वो भी एक एनर्जी की इम्बैलेंस है। तो जो योगा में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ, बैलेंस, हाँ और था का बैलेंस, तो ये भी मुझे बहुत रिलेटेबल लगा कि रिसीविंग इज़ नेसेसरी एंड गिफ्टिंग इज़ सो मच रिक्वायर्ड। तो वो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो जब आप किसी को ये गिफ्ट करेंगे तो आपकी साथ साथ आपकी बार्स चल रही हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि एक तो आई एम चार्जिंग पीपल मनी, और क्योंकि उनको इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि वो दिल से आपको दे रहे हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ साथ जो फैसिलिटेटर है, जो प्रैक्टिशनर है, इसको हम बार्स प्रैक्टिशनर कहते हैं, जब आप एक सेशन ले लेते हैं पूरे दिन का, पूरे दिन के सेशन के बाद आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है और आप किसी को भी बार्स दे के आप उसको चार्ज कर सकते हैं। पर चार्ज करना एक बात है, लेकिन उनके साथ साथ आपकी बार्स चल रही हैं, तो आपका भी सेम, जो दोनों की स्टोरीज़ हैं, अगर कॉमन स्टोरीज़ हैं वो -1 +1 के साथ क्रॉस होके 0 रह जाता है। अगर जो लोग मैथ्स की इक्वेशन उनको याद है तो वो बिल्कुल काटा हो जाता है। एंड दैट्स द सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर टू। तो ये पॉइंट जो हमने अभी टच किए हुए हैं वो मनी, कंट्रोल, क्रिएटिविटी, तो बहुत फेदर टच से भी ऐसे लग रहा है कि जो इनका सर की एनर्जी है वो मेरे हाथों को खींच रही है अंदर, लिटरली। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरी नीसेस को मैंने सिखाया, छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी ऐसा लगता है। तो एक एक्सपीरियंस मेरा खुद का है कि जिसको हम फैसिलिटेट करते हैं वो बिल्कुल प्योर एनर्जी में हम आ जाते हैं। एंड जितना आप प्योरिटी की तरफ जाते हैं वो आपको लाइफ में प्योरिटी क्रिएट करता है। और दैट्स अनदर एक्सपीरियंस। पर हर किसी का एक्सपीरियंस अपना ही होगा, और एक ही प्रैक्टिशनर से अगर आप दूसरी बार भी लेते हैं तो भी आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, क्योंकि अब मेरी जो स्टोरीज़ चल रही हैं वो जब मैं कल करूँगी या 1 महीने के बाद करूँगी, वो स्टोरीज़ डिफरेंट होंगी, और हमेशा आपकी वो स्टोरीज़ डिलीट होती हैं जो कॉमन होती हैं। तो अभी इसके साथ आप नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। यहाँ से आप लास्ट 3rd फिंगर पे 1st फिंगर रखेंगे, विच इज़ क्रिएटिविटी, रहने देंगे। क्रिएटिंग लाइफ फॉर्म्स, क्रिएटिंग कनेक्शंस। तो क्रिएटिविटी के लिए क्या ज़रूरी है और क्रिएटिंग लाइफ फॉर्म्स क्या है? क्रिएटिंग
क्रिएटिंग लाइफ फॉर्म्स कुड बी राइटिंग अ बुक, कुड बी स्टार्टिंग अ बिजनेस। कई लोग जो जॉब में और सोच रहे हैं बहुत दिनों से कि ये डिसीजन बहुत मुश्किल है कि मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, बहुत स्कैरी है। तो जब कई लोग ऐसे ये पॉइंट जब हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और वहाँ से उन्हें पता चलता है अब ये डिसीजन बहुत आसान है, अब यहाँ से बहुत आसानी से मैं कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। सो दीज पॉइंट्स हेल्प्स इन ऑल दोस। पर अगर मान लीजिए कुछ भी ड्रास्टिक नहीं होता आपके साथ, इतना रिलैक्सेशन हो जाता है कि कई लोग 5 मिनट में ही डीप स्लीप में चले जाते हैं और हमें क्लास से स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होती है और उनको खुद की स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि आप डीप स्लीप में जाते हो उस स्टेज पे जहाँ पे आपको खुद पता चलता है कि हाँ मैं स्लीप की स्टेज में हूँ एंड आई एम अवेयर। तो आप कॉन्शियसनेस की तरह देख रहे होते हो। सो दिस पॉइंट इज़ 3C: क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग कनेक्शन, क्रिएटिंग लाइफ फॉर्म्स। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एजिंग टोस्टर। तो कौन लोग हैं जो एजिंग टोस्टर में इंटरेस्टेड हैं? जो आईब्रो का सेंटर पॉइंट है उतना डिस्टेंस रहेगा आँखों के बीच में और वहाँ से लाइन आप लेते चलें और सिर के पीछे, और ये 4 फिंगर्स इस तरह से हम ओपन करके सिर के पीछे रख देते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू गोना डू इट। तो ये है एजिंग टोस्टर। टोस्टर क्यों कहते हैं इसको? कि बिल्कुल ऊपर पॉपअप होता है टोस्टर की तरह। ये जैसे आप टोस्टर में ब्रेड डालते हैं वो पॉपअप होती है, इस तरह से ये पॉइंट बना हुआ है। अब किसने इन्वेंट करा और ये पॉइंट्स पता कैसे चले? तो एक साइकिक है गैरी डगलस और एक डॉक्टर है कायरोप्रैक्टर डॉक्टर डेन हीर। उन लोगों की को फाउंडेशन है एक्सेस कॉन्शियसनेस। और ये वो किसी को, जो गैरी डगलस हैं साइकिक हैं, वो किसी को बता रहे थे। उनको लोग बुलाते थे कि मैं घर पे कौन सा कलर पेंट करूं, या मैं किस कलर के कपड़े पहनूं, या मैं क्या चीज़ करूं। और वो चाह रहे थे कि मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, पर ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक बार एक बिजनेस टाइकून ने उनको बुलाया कि मेरे मैस्यूज को पॉइंट्स बताओ जो मेरे लिए ठीक हो। तो इस तरह से बार्स की इन्वेंशन हुई। और वो गैरी डगलस का खुद का क्वेश्चन था कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस का एक टूल ये है कि क्वेश्चन में रहना। आप जज नहीं करते पर आप क्वेश्चन पूछते हो। कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि भगवान जी मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। जब आप क्वेश्चन में रहते हो तो आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्योंकि अब आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे होते। आप बोलते हो मेरी बस हुई, मेरा बहुत हुआ, अब तू ही कर जो तूने करना है। तो वो जो पावर के आगे आप सरेंडर करते हैं, आप क्वेश्चन बोलते हैं, तो वो आपको क्या करता है? सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस देता है। लेकिन अगर ऊपर से बारिश का पानी, बारिश हो रही है, कलेक्ट करना है, तो बाल्टी उल्टी रखेंगे तो कलेक्ट कर पाएंगे क्या? बाल्टी सीधी रखनी पड़ेगी, बर्तन पुट्ठा पे होएगा तो उसमें कुछ रिसीव नहीं होएगा। सो दे आर सर्टन प्रोसेसेस। जब आपको सॉल्यूशन हो रहा होता है, सामने से जा रहा होता है लेकिन आप ले नहीं पाते, तो कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको तैयार कर रहे होते हैं कि हाँ कैसे रिसीव करूँ मैं। तो ऐसी स्पेस हम जब भी आप पॉड एंड पॉक ऐसी सिचुएशन में आप पाएँ अपने आप को कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप बोलें पॉड एंड पॉक। तो मेरी लाइफ में एक्सेस कॉन्शियसनेस कैसे आई कि मेरे भाई ने मुझे 4 स्टेटमेंट भेजी कि प्रियंका पॉड एंड पॉक यूज़ कर, जब भी तेरे को प्रॉब्लम हो पॉड एंड पॉक यूज़ कर। डिड आई बिलीव इट? नो, मुझे बिल्कुल डाउट था, 100% डाउट था। और मैं हंस रही थी कि ये पॉड एंड पॉक क्या बोल रहा है। फिर मैंने गूगल में गई, पॉड एंड पॉक सर्च किया, उसको PDF भेजा क्लियरिंग स्टेटमेंट का, क्योंकि फ्री टूल है एक्सेस वालों का। और वो पढ़ते ही मुझे एनर्जी ऐसे लगी कि हाँ जाके पता करना चाहिए। मैंने रजिस्टर कर दिया। तो मैं सेंट कैथरीन में थी उस टाइम पे, तो 15 मिनट की दूरी पे एक फैसिलिटेटर थी और मुझे जल्दी करना था कि जो जल्दी क्लास है, वहाँ 2 हो रही थी। तो ईयर 21 सितंबर की बात है, या 21 सितंबर की बात है। एंड आई वेंट, उसी टाइम मैंने कर लिया रजिस्ट्रेशन। और 1 हफ्ते के बाद मैं जाके ये पूरा प्रोसेस मैंने किया, सर्टिफिकेशन लिया, और वहाँ से कहानी शुरू हुई। दैट विद इन 1 मंथ मैंने 7 क्लासेस बुक करी, एक के बाद एक। कभी टोरंटो जा रही थी,
कभी मैं ब्रैम्पटन आ रही थी वहाँ से, एंड देन दिस क्वेंच वाज देयर कि हाँ आई वांट टू नो मोर। फिर मैं जो फाउंडर है इनके, गैरी डगलस एंड डेन हीर, उनकी मेन क्लास करने के लिए ह्यूस्टन चली गई। इज़ इट नेसेसरी? नो। एक क्लास इज़ इनफ? यस, इज़ इनफ। पर मुझे लग रहा था कि आई रियली वांट टू नो मोर। और क्यों था ऐसा? क्योंकि एंड में अल्टीमेटली लाइफ का पर्पस ये था कि मैं, आप जैसे लोग जो यहाँ देख रहे हैं और जो ओपन है, विलिंग है रिलैक्सेशन के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी जो वो चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी चाहते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए उनका समय है, तो उनके पास कोई उनकी लैंग्वेज में बताने के लिए, करवाने के लिए हो। मुझे लगता है कि ये मेरा बिगेस्ट पर्पस था, ताकि ये मैं बांट सकूं। I charge money? Yes, of course I charge money. But do I contribute more than that? Yes, I contribute way more than that. तो ये मेरी कहानी थी कि मेरे पास एक्सेस कैसे आया। और 7 क्लासेस के बाद, फिर वो एक क्लास के बाद फिर जर्नी रुकी नहीं। देन इट बिकेम अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ये था एजिंग टोस्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, पीस एंड काम। तो कान के पीछे 3 फिंगर्स ना हम ऐसे कर देते हैं, एकदम टुगेदर, जैसे ट्राइपॉड है वैसे। और वो कान के पीछे जब आप नाम बोलते हैं वो तब आता है, नहीं तो जो मैनुअल आपको देते हैं आपकी लैंग्वेज में होगा। और उसमें ये पॉइंट होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और साथ में एक वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ जुड़ती है वो पॉइंट है ये। एंड सारे ये पॉइंट्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे हुए हैं मैनुअल में। तो अभी तो सिर्फ हम डेमो के लिए कर रहे हैं। और जो यहाँ पे हमारे ब्रदर बैठे हुए हैं वो रिसीव कर रहे हैं, और अभी तक वो डीप स्लीप में जा चुके हैं क्योंकि मुझे स्नोरिंग सुनाई दे रही है। बट द पर्पस वाज दैट कि अगर कुछ नहीं भी होता है तो डीप रिलैक्सेशन, स्पा लाइक एक्सपीरियंस तो आपको मिले। And while I'm giving him the bar, I'm also receiving the bars. So it's a win-win situation कि आपको end of the day दोनों का फेस देखने वाला बनता है। कि जो, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ तो कई बार इंडिया में आई हैड बिग बिजनेस टाइकून, और बहुत लविंगली वो योगा सीख रहे होते हैं, गुरुदेव, जूस का ग्लास एंड वट एवर मनी आई वुड आस्क देम, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन उसमें एक थकावट होती थी एंड में, बिकॉज मैं उनको होल्ड करके स्ट्रेच करवाती थी पर्सनली। या फिर समटाइम एक स्पाइन पे मैंने जापान से सीखा था ये मोडालिटी, कैंशनोथेरेपी, तो वो देती थी। उसमें बॉडी यूज टू गेट टायर्ड क्योंकि हम अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं। इसमें बॉडी जैसे एनर्जाइज होती है ना, तो आपको आइज़ में, मुझे आइज़ तक फील हो रहा है कि हाँ दैट इट्स अ डीपर रिलैक्सेशन फॉर बोथ, नॉट वन। क्योंकि जब जैसे हमारे कल्चर्स में, शास्त्रों में ऐसे होता है ना कि आप हमेशा हाथ ऐसे रखो, देने वाला रखो, क्योंकि आप देते तो आपको मिलता है, सिंपल। क्या आप देते इस एक्सपेक्टेशन से कि आपको मिले? नहीं, आपको वो खुशी मिलती है साथ ही साथ। और जब आप खुशी की, जॉय की स्टेट में होते हैं तो क्या करते हैं आप? रिसीव करते हैं, कहीं से भी रिसीव करें। तो इनकी एक मैजिक मंत्रा है, फ्री है, तो मैं आपको दे रही हूँ। All of life comes to me with ease, joy and glory. So all of life को आप किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं कि money comes to me with ease, joy and glory. Relationship comes to me with ease, joy and glory. So all of life, pretty much everything which life can give you is coming to you with ease, joy and glory. तो I would request, insist, जितने लोग भी अभी देख रहे हैं वो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं दिन में, सुबह 10 बार, रात को सोते हुए 10 बार, और 21 दिन तक करके देखिए। चालियाँ लगा लीजिए, 40 दिन तक करके देखिए, एंड यू विल सी योर लाइफ इज़ नॉट सेम एनी मोर। लाइक दैट्स समथिंग आई हैव सीन इन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत बहुत लोगों को, एंड आई एम द एग्जाम्पल। ओके, अब इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, विच इज़ ड्रीम्स एंड होप्स, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, ब्रिजिंग बार, अवेयरनेस और कंट्रोल। हमने पहले मनी कंट्रोल में सीखा था वो।
तो ये 10 बार्स हैं, एक साथ रन कर रही हैं, 5 इस साइड की 5 उस साइड की। और ये बार्स रन करने से क्या हो रहा है, होप्स एंड ड्रीम्स। कई लोग होपलेस हो जाते हैं लाइफ में। ड्रीमर्स हम बोलते हैं ना, ड्रीम्स हैज़ द एनर्जी, ड्रीम इज़ द फ्यूल, ड्रीम्स हैव द पावर, एनर्जी। अगर वो ड्रीम देखना ही बंद कर दें तो वो जो एनर्जी वहाँ से मिलनी थी वो तो नहीं मिल रही। तो ये वो चीज़ खोल देगा। कैसे? जो चीज़ उसे रोक रही थी, ड्रीम्स एंड होप्स को। सोचें, इंसान अगर होपलेस हो, कोई भी होप ना हो, कैसी रहेगी ज़िंदगी? हमें आस रहती है और वो आस ही चीज़ों को ले आती है हमारे पास। कितनी जल्दी, कितनी देर से, उसके फार्मूलाज हैं। तो ये फार्मूला है। उसके साथ साथ मुझे याद आया कि अभी हम 21 डेज़ ऑफ अबंडेंस व्हाट्सएप पे मैं एक, और फेसबुक पे एक हम ग्रुप कर रहे हैं, कोर्स बोल सकते हैं हम। 21 डेज़ का फ्री है, लाइक ऑल फ्री, क्योंकि हम बिलीवर कि जो आपको चाहिए आप वो दीजिए, खुले हाथों से दीजिए। तो वो आई एम एक्सपेक्टिंग, यस, एंड आई डोंट mind that I'm expecting abundance in every area of my life, so I'm generously sharing with people. Okay, great. तो जो फॉर्म्स एंड जो ड्रीम्स एंड होप्स, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, ये हर चीज़ को फॉर्म एंड स्ट्रक्चर देगा जो दिमाग में है। मान लीजिए आप कोई एक्स चीज़ शुरू करना चाहते थे, आपको पता नहीं था कहाँ से कैसे होगी, अभी भी नहीं पता, बट जो चीज़ उसे रोक रही है वो डिलीट हो रही है। और ये सारे बार्स को ज्वाइन कर रहा है ब्रिजिंग बार्स। तो दीज आर द पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स हैं, 10 बार्स, साथ साथ हल्कापन, लाइटनेस इज इनएविटेबल, लाइक इंस्टेंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, विच इज़ टाइम, space and communication and awareness, control and body and sexuality। तो अभी कैसे हमें पता चलता है कौन से पॉइंट्स आपने करने हैं? आपके पास चार्ट रहता है, चार्ट को देख के आप कोई भी पॉइंट्स कर सकते हैं। जब लोग डेमो के लिए मेरे पास आते हैं पर्सनली, तो उनकी एनर्जी, उन्हें क्या चाहिए, उनकी बॉडी गाइड करती है, और वो पॉइंट्स पे अपने आप फिंगर्स आपकी चली जाती हैं और वो चीज़ें उनके लिए हो रही होती हैं, क्योंकि आप मीडियम हैं, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एंड यू आर फैसिलिटेटिंग फॉर देम। और उनके साथ साथ आपके जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो डिलीट हो रहे होते हैं, और रिज़ल्ट क्या होता है? द पर्सन फील्स सुपर लाइट, ऑल दो स्टोरीज आर डिलीटेड। खाली स्लेट पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, भरा हुआ एक गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसे गैरी कहते हैं अपने एक वीडियो में, एंड इट्स ट्रू। तो जितनी स्टोरीज़ हैं वो सारी डिलीट हो रही हैं, खाली लाइटनेस, और वहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। तो इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो अभी हम डेमो पर्पस के लिए कर रहे हैं, बट फिर भी हम काफ़ी देर तक हैं यहाँ पे। बच्चों की बार्स फिर से रिपीट करूँगी, 20 मिनट्स में सारा कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। बड़ों की समटाइम इट टेक्स टाइम, समटाइम हम सिर्फ 3 बार्स ही करते हैं। क्या आपको सारी बार्स रन करने की ज़रूरत है? नहीं। जब हम पूरा सेशन करते हैं 8 घंटे का, 1-1.5 घंटे का ब्रेक होता है बीच में, जिसमें हम बातें कर रहे होते हैं, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं या उन्होंने ब्रेक लेना है। अदरवाइज़ नहीं तो 2 सेशंस आप रिसीव करेंगे, 2 सेशन आप गिफ्ट करेंगे, उतने में, और जो प्रेयर्स हैं उतने में सारा टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमारा सर्कल ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ऐसे हाथ करके, जो क्राउन है, हम क्राउन के ऊपर ऐसे रखते हैं हाथ। तो कई लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में कई लोग जूड़े में सोने की पिन और सोने के जूड़े का कवर लगाते थे। तो उस जूड़े की जगह कहाँ होती है? सर्कल ऑफ मैनिफेस्टेशन। और आप देखें, मैंने एयरपोर्ट पे कई मिडल ईस्ट के लोग देखे हैं, वो इस एरिया पे कैप पहनते हैं, और कईयों के कैप में सोना जड़ा होता है, वायर, जैसे जरी का काम होता है हमारे यहाँ ना साड़ियों में।
तो ऐसे मैंने पर्सनली विटनेस किया। तो ये पॉइंट है सर्कल ऑफ मैनिफेस्टेशन का, कि हम यहाँ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वन पॉइंट। अनदर पॉइंट इज सैडनेस एंड जॉय। सो ये सैडनेस और जॉय का पॉइंट है। जो चीज़ सैडनेस क्रिएट कर रही है वो तो डिलीट हो रही है, जो चीज़ जॉय कर रही है, जॉय को रोक रही है, वो भी डिलीट हो रही है। तो जो आपके सिस्टम के लिए वर्केबल है, के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें रह जाएंगी, और जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो कंसिडरेशन है, प्रोग्राम्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, वो सिस्टम से जा रहे हैं, एंड दैट्स गोइंग अवे। और इसकी इतनी सारी साइंटिफिक रिसर्च के कई पेपर्स हैं हमारे पास कि कई इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स एंड इलनेस पे, वो भी बताते हैं कि ये पॉइंट जब हम प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो बहुत स्लो हो जाती हैं, लाइक लिटरली बहुत स्लो वाली स्टेज है जहाँ आप मैनिफेस्ट करते हैं, जहाँ ईज़ रहती है, जहाँ डीप रिलैक्सेशन रहता है। और कंटिन्यूसली मुझे स्नोरिंग की आवाज़ हल्की हल्की आती जा रही है, विच प्रूव्स इटसेल्फ कि कितना डीपर। तो जिन लोगों को इंसोम्निया है उनके लिए ये बून है। वो लोग फर्स्ट टाइम ही टेबल पे लाइक लुढ़क जाते हैं, लिटरली स्लीप, दे आर इन टू डीप स्लीप। तो वो भी ऐसा भी होता है उनके साथ। और मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है एमी थॉमसन, वो आई थी 1 घंटे का सेशन करने के लिए, और वो बिना मेडिसिन के नहीं सो पाती थी उस टाइम पे, और वो 3 दिन बिना पिल्स के सोई हैं 1 घंटे के सेशन के बाद। तो दैट्स दी जो टेस्टिमोनियल्स है हमारे पास, प्रैक्टिकल थिंग्स। सो दैट्स द पॉइंट। और फिर हम क्या करते हैं, टनल ऑफ टाइम्स एंड स्पेस यहाँ से ले जाते हैं, एंड देन वी मूव द एनर्जी अप यहाँ से, और दिखता है हाथों में एनर्जी। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि एक सेशन का सिर्फ ग्लिम्स दिया है, और उतनी देर तक नहीं किया जितना हम जनरली क्लास में करेंगे। तो मुझे अभी तक एनर्जी पता चल रही है। तो ये तब तक करते हैं जब तक एनर्जी पता चले। जब एनर्जी जहाँ रुक जाए, यू स्टॉप योर हैंड्स, और अपने आराम से पर्सन को बोलना है योर बार्स आर डन। तो इस तरह से हम बोल देते हैं कि योर बार्स आर डन। तो ये एक कंप्लीट सेशन है जो बार्स क्लास में होता है। उसके साथ हम कई प्रेयर्स कहते हैं। तो आपको रिसीव करने के लिए क्या करना है, कुछ कहना नहीं है, सिर्फ पढ़ जाना है बेड पे, टेबल पे, चेयर पे, और रिसीव करना है। सिर्फ आपको रिलैक्स करना है, दैट्स इट। तो लाइफ में जब भी आप रिलैक्स करते हैं, आप रिसीव करते हैं। जब आप वरी करते हैं, टेंस होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आप रिसीविंग स्टेट में नहीं होते। और ये बात हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, करो, एक्स्ट्रा करो, बहुत ज़्यादा ट्राई करो, और फिर वो चीज़ मिल जाएगी। ऐसा ही होगा, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें हम ट्रैप्ड हैं। तो अब ये जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिसमें हम ट्रैप्ड हैं, वो सबको डिलीट करता है और उस स्टेज पे पहुंचाता है, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ पे आप रिसीव करते हैं। सो प्रीटी मच एवरीथिंग हमने कवर किया आज यहाँ पे, कि बार्स क्या हैं, बार्स के फ्री टूल्स क्या हैं, बार्स कैसे रिसीव करते हैं, जो बार्स देता है उसको क्या बेनिफिट होता है, जो बार्स रिसीव करते हैं उन्हें क्या बेनिफिट होता है, और अगर कुछ बेनिफिट नहीं हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट कि आप काम, रिलैक्स्ड उसी टाइम पे हो जाते हैं कि आप डोज ऑफ कर जाते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग योर एनर्जी इन दिस शो। और ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप आप ये प्रैक्टिस करेंगे। और जिन लोगों को चाहिए कि प्रियंका बताओ, आप हमसे दूर हैं, कैसे हम ऑनलाइन कर सकते हैं, या कैसे और टीचर को ढूंढें, कैसे और फैसिलिटेटर को ढूंढें, तो बहुत सारे फैसिलिटेटर हैं और आपको आपकी लैंग्वेज में वो मैनुअल भी दे देंगे। पर जो लोग मिसिसागा में हैं, ब्रैम्पटन में हैं, ओकविल में, हैमिल्टन में, वेलैंड में, सेंट कैथरीन में, वो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी जगहों पे मैंने बहुत बार सेशंस करे हैं। एंड आई वुड लव टू कम टू योर प्लेस। अगर आपके पास ग्रुप है छोटा भी, तो भी आई वुड लव टू कम टू योर प्लेस एंड बी एबल टू कंट्रीब्यूट। तो इसी के साथ ये इंटेंशन हमारी थी कि हम उन लोगों को कंट्रीब्यूट कर पाएँ जो किसी क्यूरियोसिटी में है कि हाँ ये होता क्या है,
और कोई लोग ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको टेंशन है सीवियर, उसमें भी हेल्प करता है। इंसोमैनिक हैं, ओबीस हैं, कुछ भी पैटर्न में आप स्टक हैं जिसकी वजह से लाइफ का पीस और काम चला गया है और आप एक नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करूँगी कि हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें। नंबर स्क्रीन पे होंगे आपके। योगिनी प्रियंका अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे मेरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और आई वुड रियली हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू यू। थैंक यू सो मच।